Hello, all. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. So, today is day 18, and today we are taking a very important topic from a societal aspect, that is mental health. तो mental health को डिस्कस करेंगे, which was very much in news in the year 2020 because of the case of सुशांत सिंह राजपूत एंड ऑल्सो कोविड टाइम्स में बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, आइसोलेशन के चलते, क्वारंटीन के चलते, देयर इज़ वेरी हाई इमोशनल टोल ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल आर फीलिंग वेरी आइसोलेटेड मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली. तो इसलिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इलनेस के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है कि इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये बहुत बार क्या न्यूज़ आइटम्स में कवर हुआ है. इवन इन द राज्यसभा टीवी डिबेट मेंटल हेल्थ इलनेस वाज आल्सो कवर्ड. सो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है अगेन फॉर आवर मेंस 2021 एंड मेंस 2022. ऑल्सो एसए में और अदर एस्पेक्ट्स में एथिक्स के अंदर यू कैन ऑल्सो यूज़ द कंटेंट विच विल बी डिस्कसिंग हेयर. सो हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ पे कैसा एक प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है और हम कैसे उसका एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और कितना अच्छा कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट. So now, if we talk about today is day 18, and today we are taking a topic on mental health, and this can be a topic from our Indian society. If you have any doubt regarding the previous video lectures, kindly contact me on this mail ID. Now, if we talk about the question we have taken today is that mental health is one of the most neglected social issue of modern India. Comment. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है एज अ कंसर्न इज़ मोस्ट नेग्लेक्टेड. इसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है कि ये एक सोशल इशू है भी या नहीं है इन द मॉडर्न इंडिया. इस पर कमेंट पूछ रहा है वो. तो कमेंट में आपको बताना है कि हाँ बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, किस किस फॉर्म में नेग्लेक्टेड है उसको आप बताओगे. फिर लास्ट में आप बता सकते हो नहीं कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिए गए हैं आज तक इसके फील्ड के अंदर और क्या हम वे फॉरवर्ड देख सकते हैं. सो इट्स अ 10 मार्कर, बट हम ट्राई करेंगे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट देने का बिकॉज द कंटेंट इज़ लेस ऑन सच कंटेम्प्रेरी थीम्स. पर यहाँ पर हमारे पास 2 पेजेस मिलेंगे इस आंसर को लिखने के लिए. रफली अराउंड 7.5 मिनट्स के अंदर हमें इसका आंसर लिखना है विच इज़ बेटर देन द मोस्ट नॉट दी मॉडल आंसर. अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में अगेन यू कैन स्टार्ट विद व्हाट एंड वाई काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. तो व्हाट के अंदर आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, उसकी डेफिनेशन दे सकते हो जिसकी डेफिनेशन क्या है कि WHO ने भी क्या है कि दे रखी है. एट द सेम टाइम वाई के अंदर क्या है कि आप कोविड वाला रेफरेंस लेके आप रिसेंटली क्या है कि जो यूथ के अंदर क्या है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोविड के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा क्या है कि जो इमोशनल एंड मेंटल क्या है आइसोलेशन हो रहा है उसके का भी कंटेक्स्ट आप दे सकते हो और उससे क्या है कितने केसेस राइज हो रहे हैं मेंटल इलनेस के वो आप बता सकते हो कंटेक्स्ट में कोविड का कंटेक्स्ट देके. पर अगर हम बात करेंगे हम सिंपल सा डेफिनेशन वाला मेंटल हेल्थ को लेके चलें इंट्रोडक्शन. तो WHO इटसेल्फ डिफाइंड मेंटल हेल्थ. तो WHO क्या कहता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, इट्स अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग. WHO क्या बोलता है ये एक स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग है जिससे क्या है कि आदमी एनी पर्सन कैन हैंडल द स्ट्रेस ऑफ लाइफ. कोई भी इंडिविजुअल क्या है कि जिससे एक स्ट्रेस ऑफ लाइफ को क्या है कि हैंडल कर सकता है ईजिली. कैन रियलाइज ट्रू पोटेंशियल, वो अपना क्या है कि ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकता है. अपनी लाइफ को क्या है कि प्रोडक्टिवली जी सकता है, फ्रूटफुली जी सकता है, प्रोडक्टिवली जी सकता है. एट द सेम टाइम वो ये भी कहता है कि अगर ये सब तीनों चीज़ें रहेंगी कि वो स्ट्रेस को क्या है कि पास आने नहीं दे रहा है, अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रहा है, प्रोडक्टिवली जी रहा है, तो क्या है कि इन द एंड क्या होगा वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या है सोसाइटी को भी क्या करेगा या कम्युनिटी को भी क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी और कम्युनिटी में भी क्या है कि देखा जाएगा. तो दिस इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय व्हाट WHO सिंपली क्या कहता है कि मेंटल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेल बींग इज़ अ स्टेट इन विच पीपल कैन अवॉइड द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल एंड कैन फंक्शन प्रोडक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इन टर्न दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो ये डेफिनेशन है किसकी, मेंटल हेल्थ की बाय WHO. अगर यहाँ पर एक स्टार्किंग चीज़ जो मुझे भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग करी उसके अंदर क्या है कि ICMR जो है हमारा वो क्या बोलता है कि 1 in 7 इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर हर 7 में से एक आदमी इज़ एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ मेंटल इलनेस. वो क्या है किससे ग्रसित है, मेंटल इलनेस से ग्रसित है. और ये ICMR की जो स्टडी आई थी तो इस ICMR की स्टडी को देख के WHO ने क्या डिक्लेयर किया, WHO लेबल्ड इंडिया एज वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री. ये स्टडी के बाद WHO ने लेबल किया इंडिया को एज वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री विच इज़ वेरी
सरप्राइजिंग एंड वेरी वेरी बैड ऑन आवर पार्ट, कि इतना स्ट्रेस क्यों है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, इतना स्ट्रेस क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो एक बहुत बड़ा इशू है इसको, जिसको हमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ICMR ने क्या है कि मेंटल इलनेस की प्रेजेंस को क्या देखा कि इट इज़ प्रेजेंट इन 1 in every 7 इंडिविजुअल्स जो उन्होंने इंडिया में देखे। और ये सब चीज़ को देखते हुए WHO ने क्या है कि इंडिया को लेबल किया एज वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। तो हम बॉडी के ऊपर सीधा सा जो हमारा बॉडी का हेडिंग होगा वो हम ट्राई करेंगे किसका, क्वेश्चन लैंग्वेज को लेने का। और वो क्वेश्चन लैंग्वेज क्या थी, मेंटल हेल्थ एज ए नेग्लेक्टेड सोशल इशू। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे नेग्लेक्टेड सोशल इशू बना ये। तो सबसे पहला उसमें आएगा सोसाइटल फैक्टर्स। अब सोसाइटल फैक्टर्स की बात करूँ तो जो भी पर्सन है जिसको क्या है मेंटल इलनेस है, उसको सोसाइटी में कैसा ट्रीट किया जाता है, एज सेकेंड क्लास सिटीजन। सेकेंड क्लास सिटीजन। और सेकेंड क्लास सिटीजन या फिर उसके साथ क्या है कि प्रॉपर बिहेवियर ना दिखाने के लिए वो पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, स्टिग्मेटाइज हो जाता है। उसको क्या है कि अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने करेज के ऊपर क्या है कि शक होने लगता है। तो उसके अंदर क्या है कि स्टिग्मा आ जाता है कि यार ये मेंटल हेल्थ मेरे साथ ही क्यों है, क्या ये मेरे साथ है भी या नहीं है, ये तो औरों को होती नहीं है, इसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता सोसाइटी में, क्या मैं ही पागल हूँ या सब पागल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि उसके माइंड में आ जाते हैं और उसके माइंड में उस पर्टिकुलर इशू को लेके, हेल्थ डिजीज़ को लेके क्या हो जाता है, स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि ना तो वो हेल्थ एक्सेस कर पाता है, ना ले पाता है, और उसको कोई हेल्प भी नहीं मिलती है। वो जाने से ही डरता है, उसको लगता है कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो स्टिग्मेटाइज्ड हो जाता है वो। और स्टिग्मेटाइजेशन के होने के बाद क्या है कि उसको सोसाइटी में क्या है कि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ता है। तो ये तो सोसाइटल फैक्टर हो गया कि उसको क्या है कि सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करो, यू आर नॉट ट्रीटिंग दैट पर्सन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सेकंड एस्पेक्ट की बात करें हम तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है कि एज़ पर अ स्टडी दैट 10% एडल्ट जो हैं और हमारे पास 7% एडोलसेंट्स, ठीक है, जो टीनेज के अंदर हैं, एडोलसेंट्स हैं, क्या है कि इनके अंदर क्या पाई गई है, इनके अंदर पाई गई है मेंटल इलनेस। ठीक है, बट हमारा जो हेल्थ बजट है, अगर आप बात करूँ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के इंडिया के अंदर, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी के रिस्पेक्ट में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है हमारी गवर्नमेंट का, दैट इज़ जस्ट 1.29%। दिस इज़ 2019-20 का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पूरे जीडीपी का सिर्फ हेल्थ के ऊपर हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, 1.29%। और पूरे हेल्थ एक्सपेंडिचर का मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा है या कितना परसेंटेज है, दैट इज़ ओनली 1%। मतलब पूरे जीडीपी का 1.2% हमारा हेल्थ पे जाता है, और पूरे हेल्थ का जो बजट है 1.29, उसका सिर्फ 1% किस पे आता है, हेल्थ पे। तो जब इतनी सारी पॉपुलेशन जो कि क्या है कि मेंटल हेल्थनेस से या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज से क्या है कि सफ़र कर रही है, 10% ऑफ एडल्ट्स एंड 7% ऑफ एडोलसेंट्स, तो उनको कौन देखेगा। उनके लिए क्या है कि आप कैसे हेल्थ इनिशिएटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे ताकि उनको क्या है कि हम फ्री कर सकें। फिर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की। तो ये देखा गया है कि देर इज़ वेरी वेरी हाई शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है, स्पेशली द वर्कर्स हु आर एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेटिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि सिर्फ 0.3 साइकाइट्रिस्ट हैं, सिर्फ 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं सिर्फ 0.07, और ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं दैट इज़ पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टार्क क्या है हमारे पास नंबर है, जिसके अंदर ये शो होता है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है स्पेसिफिकली फॉर मेंटल हेल्थ, दैट इज़ वेरी 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 पुअर। ठीक है, एट द सेम टाइम जो हमारे पास क्या है कि हमने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया था बैक इन द ईयर 2015 और 16 के अंदर, उसने क्या एस्टिमेट किया था कि वी हैव एक्चुअली अराउंड 15 करोड़ पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैसे ले पाएंगे जब हमारे पास क्या है, ये हालत है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था दैट इज़ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इन द ईयर 2015-16 इज सेइंग दैट देयर आर मोर देन 15 करोड़ पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, बट सिचुएशन यू कैन सी ईजिली। देन हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो हमने देखा कि 1.29% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी जो है इंडिया का, उसका 1% मेंटल हेल्थ में आता है, तो वैसे भी अफोर्डेबिलिटी तो रहेगी नहीं। तो इसलिए अगर हम देखें तो क्योंकि देर इज़ लेस नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर इन मेंटल हेल्थ फील्ड, तो वैसे वो लेस है। एट द सेम टाइम यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट के क्या है कि ज़्यादा फंडिंग डेटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एट द सेम टाइम तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ मिलता है, हमें अर्बन एरियाज़ में ही मिलता है मोस्टली। ठीक है, और अर्बन एरियाज़ के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इट इज़ एक्चुअली लीडिंग टू हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर।
ठीक है। इवन रूरल एरियाज़ के अंदर तो उसको कुछ माना ही नहीं जाता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती होगी, उनको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। इसलिए जिन लोगों के साथ ये चीज़ होती है, जो लोग डिप्रेशन में आते हैं, उनके साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ वो फेस करते हैं। अगर बात करें अदर फैक्टर्स की, तो लीगल फैक्टर्स यहाँ पर क्या है कि एक और डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। लीगल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है, कुछ लॉज हैं। सो देर आर लॉज लाइक हिंदू मैरिज एक्ट which was 1955 act. Then there is special marriages act which was in 1954. अब ये दोनों जो लॉ हैं ये क्या बोलते हैं कि फॉर टेकिंग डाइवोर्स देयर कैन बी अ ग्राउंड। ठीक है, डाइवोर्स लेने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, मगर उन सब ग्राउंड्स के अंदर से, उन सब फैक्टर्स के ऊपर से एक फैक्टर क्या है, मेंटल हेल्थ का। ठीक है, तो मान लो दो कपल हैं हु आर इन अ मैरिज। अब अगर क्या है कि किसी भी एक कपल दूसरे पे ये आरोप लगाता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, देन दैट पर्टिकुलर डाइवोर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो इससे क्या हो रहा है, देर इज़ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। देर इज़ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन किसका, ऑफ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या है कि उसका डिटैचमेंट हो रहा है किससे, सोसाइटी से। तो ये भी क्या है कि हमें रिमूव करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या है कि और सारे आर्बिट्राज और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि सीधा ही क्या है कि डाइवोर्स वाले स्टेप पे हम चले जाएं। क्योंकि लॉ के अंदर है तो फिर क्या है कि ये सीधा डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू द स्टेप्स ऑफ वेदर द इंटेंसिटी जो है प्रॉब्लम की कैसी है या कैसी नहीं है। देन अगर हम बात करें पुअर अवेयरनेस की, जो कि इंडिया के रिस्पेक्ट में हमेशा ट्रू है। हम बात करें कि हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि सिम्टम्स होते क्या है मेंटल इलनेस के, और वो अपनी पूरी लाइफ क्या है ख़त्म कर देते हैं विदाउट नोइंग दैट दे वर एक्चुअली हैविंग द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। तो इससे क्या होता है कि सब सिम्टम्स का उनको नॉलेज नहीं होता, तो क्या होता है, देयर इज़ अ गैप इन देयर ट्रीटमेंट। तो उनके ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। और ट्रीटमेंट में गैप के आने के बाद जो मेंटल इलनेस के जो इश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या है कि इंटेंसिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। एट द सेम टाइम अब बाद में क्या है कि जब आपकी मेंटल इलनेस क्या है कि हाई हो गई है, तब उसका क्या है कि इलाज जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये चीज़ भी क्या है कि हमें देखनी चाहिए कि अवेयरनेस के कारण क्या है कि देयर इज़ ट्रीटमेंट गैप्स। लोग क्या है कि लेट एक्सेस करते हैं, जो चीज़ क्या है कि पहले ही कर लेनी चाहिए जब डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी, अब उसको क्या है कि जाके वो लेट एक्सेस कर रहे हैं। देन एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्रोन टू अब्यूज़। अब्यूज़ कैसे, क्योंकि जो भी क्या है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट होता है तो उसका जो मेडिकेशन होता है, वॉट एवर द मेडिकेशन दैट पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ पेशेंट इज़ टेकिंग, दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन इज़ एक्चुअली हैविंग नारकोटिक्स। ठीक है, उसमें नारकोटिक्स प्लस कुछ एडिक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और ये एलिमेंट्स और ये नारकोटिक ड्रग्स को लेने के लिए क्या है कि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है कि कई केसेस के अंदर क्या है कि ड्रग एब्यूज़ का शिकार हो जाता है। और दिस वाज वन ऑफ द रीज़न विच वॉज बीन हाईलाइटेड इन द सुशांत सिंह राजपूत केस। क्योंकि आप मेंटल हेल्थ से क्या है कि पीड़ित हो, एंड द मेडिकेशन विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इज़ मोस्टली ऑफ नारकोटिक्स एंड एडिक्टिव एलिमेंट्स विच आर एक्चुअली लीडिंग टू यू बिकम अ ड्रग एडिक्ट। दैट वॉज हाईलाइटेड इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। देन ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बट हाउ एवर कोई क्वेश्चन कमेंट है, हम सिंपल सा एक छोटा सा ब्रीफली लिख सकते हैं दैट हाउ एवर देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आर बीन टेकन टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ। अब स्टेप्स की बात करें तो देयर वॉज समथिंग कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसके अंदर क्या ये बात हुई कि देयर विल बी राइट टू कम्युनिटी लिविंग। जो भी मेंटल हेल्थ से क्या है कि अफेक्टेड हैं उनको क्या है कि राइट टू कम्युनिटी लिविंग होना चाहिए, उनको लीगल एड मिलनी चाहिए, उनको फ्री मेडिसिन की सुविधा होनी चाहिए। दे कैन अपॉइंट अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर what different kinds of financial banking other kinds of medical works। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हम 2017 में लेके आए, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे विच इज़ एक्चुअली हाईलाइटिंग द राइट्स विच एन इंडिविजुअल कैन हैव। फिर हम बात करें देन देर इज़ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1996 में हुआ था। और इसने क्या बताया कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, द मेंटल हेल्थ सर्विसेज कैन बी एक्सेसिबल एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ही क्या है कि हमारे पास वो प्लेसेस है जहाँ पर क्या है कि मोर देन 90% क्या है एक्सेस होता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को देखते हुए। दिस वॉज स्टैटिस्टिक्स बाय वर्ल्ड बैंक कि क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसका 90% पार्ट क्या है कि सबसे पहले किस पे जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जाता है। तो ये चीज़ भी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हमने स्टार्ट कर दी थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी क्या है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को हम प्रोवाइड करेंगे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वी हैव लॉन्च्ड किरण, दैट इज़ अ 24/7 टोल फ्री नंबर। और इस पर यू कैन एक्चुअली सीक हेल्प विदाउट एक्सेसिंग एनी और विदाउट एक्सेप्टिंग एनी प्रॉब्लम, या फिर क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए भी क्या है कि यू कैन एक्चुअली सीक हेल्प ऑन दिस किरण पोर्टल विच इज़ अ 24/7 टोल फ्री नंबर।
एंड यू कैन सीक हेल्प विदाउट लेटिंग योर आइडेंटिटी टू गो पब्लिक. ये चीज़ हो गई. एट द सेम टाइम यू कैन एक्चुअली टेल दैट इंडिया इज़ एक्चुअली वॉट promoting yoga, and yoga is actually good for mental health because it is a union or integration of body, mind and soul. तो ऑफकोर्स सी बात है आपका डिप्रेशन कम होगा. देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू बी फिजिकली फिट विच एक्चुअली इंप्रूव्स योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. तो इसलिए बोला जाता है कि फिजिकली फिट रहना भी क्या है कि इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग. देन अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड के अंदर तो सिंपल सा आप एक स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो या इनमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो. सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर कंटेंट को इंक्रीज़ करना था, आपको कंटेंट देना था, इसलिए आई हैव इंक्रीज मेनी एस्पेक्ट्स. तो वे फॉरवर्ड के अंदर आप बता सकते हो कि देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द फंडिंग. फंडिंग इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडिंग इंक्रीज़ करने के लिए यू कैन सिंपली राइट वन दैट यू कैन चैनलाइज द कॉर्पोरेट CSR फंडिंग फॉर मेंटल हेल्थ. एक चीज़ ये कर सकते हैं हम. एट द सेम टाइम हमें अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि क्या है कि जो ट्रीटमेंट गैप हम देख रहे थे वो नहीं हो. तो देयर आर वेरियस NGOs एंड वेरियस सिविल सोसाइटीज़ हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. तो उसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो. एग्जांपल क्या है कि लिव, लाफ, लव एंड लाफ फाउंडेशन which is actually increasing the various dimensions of mental health in the society. Then if you talk about digital initiatives, so we know that we have very bad situation of let's say primary health centers, especially there is high rural urban divide. जो हमने rural urban medical स्टेटस पे डिस्कशन किया था एक, उस पर हमने देखा था कि देर इज़ हाई रूरल अर्बन डिवाइड है. तो इसको ब्रिज करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली गो फॉर टेलीमेडिसिन. ठीक है, या फिर केरन टाइप का पोर्टल उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए. टेलीमेडिसिन पे हम क्या है कि शिफ्ट हो सकते हैं और ताकि हम ब्रिज कर पाएँ रूरल अर्बन डिवाइड को. देन वी नीड टू मूव ऑन टू एम्पैथेटिक सर्विस डिलीवरी, ताकि क्या है कि सिर्फ सिंपैथी से नहीं, सिर्फ एम्पैथी से नहीं, हम उसमें क्या है कि कंपैशन वाला एलिमेंट भी जोड़ें ताकि उनकी हम हेल्प कर सकें इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग सिंपैथाइज्ड और एम्पैथाइज्ड विद देम. तो हमने ऑलरेडी तीनों टर्म सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन कवर कर चुके हैं हम एथिक्स की जब आंसर राइटिंग कर रहे थे हम. देन इफ़ यू टॉक अबाउट promoting primary health care centers because those are the first stages wherein more than 90% of the population of the country goes. Then if you talk about legal reforms, तो हमारे पास जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, उसके अंदर जो डाइवोर्स के लिए एक ग्राउंड है दैट इज़ मेंटल हेल्थ, उसको हम क्या है रिमूव कर सकते हैं ताकि क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के साथ वो उसको क्या है कि हम कम कर सकें. देन दीज आर ऑल द वे फॉरवर्ड्स. अगर आप सिंपल आपका 10 मार्क का आता है, इतना स्पेस नहीं है आपके पास, तो यू कैन सिंपली राइट दैट कि वी कैन ऑल्सो वर्क फॉरवर्ड इन इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ स्टेटस एंड वेलबींग ऑफ द country because it is also in line with the goal of SDG 3 which needs to be completed by 2030 and especially it is more important in the post COVID era जबकि क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है कि अपने नियर एंड डियर वंस को, लव्ड वंस को क्या है कि खो चुके हैं. सो इन दिस कंटेक्स्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and I hope we have developed a good amount of content for this particular question to be attempted in the exam. So kindly like the video, share it with your friends, do let us know what all topics we can take next. तो हम जो भी इंपॉर्टेंट क्या है कि थीम्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, आपको लगती है इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करके बताओ. आई विल बी टेकिंग इट सूनर और लेटर. ओके, सो वी कैन एक्चुअली कंप्लीट more than 80-90 themes before our prelims, mains 2021 and mains 2022. So thank you and have a nice day.